तमिलनाडु में भगवा लहराने का बीजेपी का दशकों पुराना सपना अब अगले कुछ ही सालों में पूरा हो जाएगा। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी तमिलनाडु में कमल खिलाने को बेताब है और वो इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, ऐसा सियासी गलियारों में दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पूर्व आईपीएस अधिकारी जो अब नेता बन चुका है वो तमिलनाडु की राजनीति से डीएमके और एआईडीएमके के वर्चस्व को खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस पूर्व अधिकारी और अब नेता के बारे में और तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त कैसा फेरबदल देखने को मिल रहा है, कैसी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। तो इस नेता का नाम है जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुका है, अन्नामलई। अन्नामलई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। टीवी मीडिया, खासकर नेशनल मीडिया में अन्नामलई को काफी तवज्जो मिली। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने अन्नामलई का मंच से हाथ उठाकर जब अभिवादन किया था तो वो फोटो, वो तस्वीर देश के हर प्रमुख अखबार ने छापी थी, हर मीडिया चैनल ने चलाई थी। तो अन्नामलई के कंधों पर ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने तमिलनाडु में कमल खिलाने की जिम्मेदारी दे रखी है। अन्नामलई 2011 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे, आईपीएस बने थे और उन्होंने 2019 तक नौकरी की। वो कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। 19 में इस्तीफा देने के बाद वो आधिकारिक तौर पर 2020 में राजनीति में आते हैं और बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके ठीक एक साल बाद 2021 में जेपी नड्डा यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। तो अन्नामलई पिछले 3 सालों से तमिलनाडु की राजनीति में बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो अगर दहाई का आंकड़ा पार कर पाया तो उसके पीछे अन्नामलई एक बहुत बड़ी वजह बनी। तो अन्नामलई से काफी उम्मीदें हैं बीजेपी को, बीजेपी नेतृत्व को, और बीजेपी चाहती है कि अगले साल 2025 तो आने वाला है, उससे बाद 2026 में तमिलनाडु में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस चुनाव में अन्नामलई कोई बड़ा कमाल कर दिखाएं और जो वोट परसेंटेज 3 से लेकर लोकसभा चुनाव में 11 पर पहुंचा उसको 20 के पार ले जाएं, 30 तक ले जाएं और तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ा करिश्मा कर दिखाएं। आपको मालूम होगा तमिलनाडु की राजनीति की 2 ध्रुव पिछले कई दशकों से बना हुआ है। एक तरफ एआईडीएमके है, एक तरफ डीएमके। इन्हीं के बीच में सत्ता बदलती रहती है, कभी डीएमके सत्ता में रहती है, कभी एआईडीएमके। तो ऐसे में किसी तीसरे की एंट्री, बीजेपी की एंट्री वहां की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो अभी तमिलनाडु में बीजेपी की क्या स्थिति है उसके बारे में आपको बता दें। तमिलनाडु में जो भी लोकसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पहले बीजेपी का वोट परसेंटेज यहां हुआ करता था 3, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 3 से 11 तक पहुंच गई, लगभग 7.5% का उछाल। तो बीजेपी का वोट परसेंटेज लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस से भी ज्यादा रहा। कांग्रेस जो 9 लोकसभा सीटें जीती है तमिलनाडु में, लेकिन उसका वोट परसेंटेज सिर्फ 10% था। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज 11 है। तो बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी भी बन गई है। पहले नंबर पर डीएमके है जो वहां की सत्ताधारी पार्टी है। दूसरे नंबर पर वोट परसेंटेज को लेकर हम बात करें तो है एआईडीएमके और तीसरे नंबर पर आ गई है बीजेपी। तो यानी बीजेपी जो सीधी लड़ाई हो रही है एआईडीएमके और डीएमके में, उस लड़ाई में शामिल होती जा रही है और एक बड़ा तीसरा मोर्चा तमिलनाडु की राजनीति में बन रही है। तो अब देखना होगा कि जब 2026 में विधानसभा का चुनाव होता है तो क्या सच में अन्नामलई इस लोकसभा चुनाव वाले प्रदर्शन को और अच्छा बनाकर कोई बड़ा करिश्मा कर दिखा पाते हैं। क्या अन्नामलई तमिलनाडु में भगवा लहरा पाते हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सपने को पूरा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अन्नामलई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति अब और ज्यादा मजबूत होने वाली है।